हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल भाई सबके? मतलब जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तो गुड आफ्टरनून हो जाएगा, पर अभी अच्छी सी मॉर्निंग हो रही है चिल्ड्रन। सो आई अदिति वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कोटा से हम लोग आपको बहुत अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर 6 to 8 मैथमेटिक्स। मतलब 6 to 8 मतलब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, बट अदरवाइज वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड्स, देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, और उसके अलावा NTSC NSC जैसा PRMO की तैयारी भी हम लोग करवाते हैं चिल्ड्रन। यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसको फॉलो करो। जो क्लासेस चल रही हैं उनको उसी टाइम पे देखो और सीखो। सीखते रहो, जीवन में सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन मेंसुरेशन फॉर क्लास 7th एंड हम लोग चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। बेसिकली द पॉइंट्स इज दिस एंड दिस लेक्चर इज द रिविजन लेक्चर, सो प्लीज़ पे अटेंशन। कुछ भी आपका अगर छूट गया है, जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट था ऐसा जो छूट गया था, तो इसको अभी कवर कर लेंगे, अभी लिख लेंगे हम लोग, राइट। और जिसको चैप्टर्स अच्छे से आता है, पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, तो उनके लिए मस्त रिविजन है। वो सिर्फ एक पूरा वो देखेंगे एंड सारा ब्रशअप हो जाएगा। क्वेश्चंस आप लोग कर ही सकते हैं। मैंने कहा था लाइक आई आस्क्ड यू टू कंप्लीट exercise 1, 2, 3 and submit it on Google Classroom, right? So questions करो, right? तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, जिनने पूरा लेक्चर सारे लेक्चर्स अटेंड किए उनके लिए भी इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज पूरा रिविजन हो जाएगा एक बार, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या हमने पढ़ा है। कोई ऐसा पॉइंट था जो क्लियर नहीं हुआ है, समझ नहीं आया, तो अभी रिविजन लेक्चर में सब एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है? Excuse me. So ये हम लोग की टीम है चिल्ड्रन. This is our team and this is me. I'm taking an MTC Primary Sub Junior and 6 to 8th Mathematics and playlist में lectures available हैं. Please go through it. ये हम लोग का Telegram channel है for different classes and we post the links there. जो भी video lectures के links होते हैं चिल्ड्रन, वो हम लोग वहाँ पे post कर देते हैं, so that you just need to tap on the link and you'll be directed to the video and it will reduce your time on like you won't be wasting your time in searching the videos. आपको directly videos मिल जाएंगी, या video lectures से related और कोई information है that also you're going to get there, right? So आपके contact में whosoever is there, be it your friends or relatives or दीदी भैया, anyone, please let them join it. Means ask them to join it so that information मिलती रहेगी, राइट। ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस दिखेंगे। फर्स्ट पैकेज इज द कंप्लीट पैकेज विच विल बी फॉर 6300 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AB Life. Here it is. You get 30% of discount, और ये पैकेज हो जाएगा like you will get the study material and the test series and blah 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 many more things. And the second package is the test package, in which you're going to, which will be for 2450 and you're going to get the test series in this पूरे ईयर लॉन्ग के लिए. Just imagine, it is so good कि पूरे ईयर लॉन्ग के लिए आपको ये सब चीज़ें मिल रही होगी. बाबा बहुत बढ़िया. कुछ भी और क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन आपको, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज रिटन हियर 9549041111. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? लेट्स मूव, लेट्स डू दिस चिल्ड्रन. कर लिया? प्रॉमिस कर लिया? सो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़े थे चिल्ड्रन? वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन, मतलब मेंसुरेशन में क्या बेसिक पढ़ना था, मेंसुरेशन होता क्या है ये बेसिक पढ़ा अपन ने, एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, इसके बारे में हमने जनरल पढ़ाई करी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर. तो इसका प्री रिक्विजिट यही था कि बेसिक जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ होते हैं वो वाला जो चैप्टर था वो अच्छे से आना चाहिए, है ना. जो रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं, स्क्वायर हुआ, देन रेक्टेंगल हुआ, इन सब की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ये सब अपने को आना मांगता है, ठीक है.
सो वी स्टार्टेड विद दिस कि भाई मेंसुरेशन होता क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग किसी भी कोई भी जो फिगर मुझे दे रखा है, अब रेक्टिलिनियर फिगर की क्योंकि अपन बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी ये जो 2D फिगर्स है, राइट, तो 2D फिगर्स का पेरीमीटर, उसका एरिया, ये सब फाइंड आउट करना, और 3D फिगर्स जो होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स जो होती हैं, उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब फाइंड आउट करना। तो इस पूरी स्टडी को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं, राइट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पे ये सारे डायग्राम बने हुए जो मुझे लगता है कि आपने जीवन में ज़रूर देखे होंगे, नहीं तो बनाए तो होंगे, है ना, और नहीं बनाए तो प्लीज़ अभी तो बना ही लेना, ठीक है। वी स्टडीड दिस, देन हमने पढ़ा एरिया एंड पेरीमीटर रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर फिगर्स होता क्या है, अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर, राइट, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, राइट। इसमें एक और होना चाहिए, अ क्लोज्ड फिगर, इसमें क्लोज्ड वर्ड और यूज कर लो चिल्ड्रन, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब रेक्टिलिनियर फिगर्स ही हैं, क्लोज फिगर्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बड़ा क्लोज फिगर्स क्या होते हैं, हम क्लोज फिगर्स आर फिगर्स जिनके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। और उसके अंदर इस तरह से कोई, मतलब उसमें दो रीजन फॉर्म हो सकते हैं, एक इंटीरियर रीजन और एक एक्सटीरियर रीजन, राइट, जो क्लोज फिगर्स होते हैं उसके अंदर। देखो, अ रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर। जैसे ये हुआ, ये है स्क्वायर है, सर्कल है, तो ये सब क्या है, क्लोज फिगर्स है। इसके अंदर कोई फ्री एंड दिख रहा है अपने को, नॉय दिख रहा है, बिल्कुल नॉय दिख रहा है, राइट। सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है। दिस वी स्टडीड। फिर हमने पढ़ा जीवन में पेरीमीटर। पेरीमीटर कहाँ देखते हैं हम लोग, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, जो कंप्लीट मेजरमेंट होता है, जो टोटल लेंथ होती है बाउंड्री की, कोई भी एक क्लोज फिगर है उसकी बाउंड्री की जो कंप्लीट लेंथ होती है, कंप्लीट मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, राइट। फेंसिंग वगैरह निकालनी होती है जब भी हम उसको पेरीमीटर को हम लोग यूज करते हैं, राइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के फॉर्म में। देन वाज द एरिया। अब एरिया क्या होता है, जो मेरा क्लोज्ड फिगर है, राइट, उस क्लोज्ड फिगर के अंदर एनक्लोज्ड जो रीजन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया। मतलब ये मेरा एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, ये मेरा एक क्लोज्ड फिगर है। अब इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जो पूरा रीजन है, ये सब क्या कहला रहा है, एरिया कहला रहा है, ठीक है बच्चा, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये कहलाता है एरिया एंड पेरीमीटर। तो यह हम समझ गए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन रीजन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, एंड पेरीमीटर का भी जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, राइट। फिर हमने पढ़े पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टिलिनियर फिगर्स, म्हणजे ट्रायंगल का, स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ब्ला 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 ब्ला, ये सब के बारे में अपन ने पढ़ा और उनके क्वेश्चंस जो थे वो भी अपन ने परफॉर्म किए, राइट। सो ट्रायंगल में सबसे पहले स्केलिंग ट्रायंगल। अब स्केलिंग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होने मांगता है, ठीक है, आपको पता होना मांगता है कि भाई स्केलिंग ट्रायंगल म्हणजे जिसका एक भी साइड और एक भी एंगल इक्वल नहीं होता है, राइट, तो वो उसको बोलते हैं अपन स्केलिंग ट्रायंगल। अब उसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर सम ऑफ द बाउंड्रीज, राइट। तो अब तीन हैं, उसके तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, राइट। तो आप तीनों साइड्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, a प्लस बी प्लस सी, एंड एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कौन सा होगा, वही जो करस्पॉन्डिंग बेस है, मतलब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसी बेस को लेंगे बेटा, समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि बेस यहाँ ले लिया, हाइट यहाँ ले ली, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट हो गया एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, दो साइड्स जो इक्वल होते हैं। अब ये उसकी ऑल्दो यहाँ पे एरिया में जरूरत नहीं, बट हमको पता होना मांगता है कि भाई जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उसके ऑपोजिट वाले दोनों एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है।
अब दो साइड्स अगर इक्वल है, वैसे तो चिल्ड्रन हाफ बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है, पर मान लो कि यहाँ पे अपने को वो नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, मतलब हाइट नहीं दी हुई है ना, बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है पर उसकी हाइट नहीं दे रखी है, और जो साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स है, उसका मेजरमेंट दे रखा है, मतलब इक्वल साइड्स और इसका बेस का मेजरमेंट दे रखा है। ये इक्वल साइड्स होगी, ये बेस साइड होगी, राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन? एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होगा। पेरीमीटर उसी तरह निकालेंगे, a प्लस बी प्लस ए, तीनों साइड का सम। तो मतलब दो साइड तो इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ इक्वल साइड प्लस बेस साइड, अदरवाइज एरिया ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, और बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, जरूरी है, राइट। तो जो साइड, जो दो साइड्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द 90 डिग्रीज, मतलब विच इज होल्डिंग द 90 डिग्री, या विच इज फॉर्मिंग, करेक्ट वर्ड फॉर्मिंग होगा, विच इज फॉर्मिंग द 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है जो दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर, वो ही बेस और हाइट होंगी। एक को बेस मान लो, एक को हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट, क्योंकि वहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, और उसके सामने वाला जो साइड है, राइट, वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर तो वही है चिल्ड्रन, हाइट प्लस बेस प्लस उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका साइड, तीनों को ऐड कर दो, वो पेरीमीटर हो गया, पहली बात, राइट। एंड एरिया क्या होगा? वही हाफ बेस इंटू हाइट, क्यों? क्योंकि बेस भी है, हाइट भी है अपने पास, तो इसलिए इसका एरिया अपन हाफ बेस इंटू हाइट से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो होना ही चाहिए, मतलब उसके अंदर 90 डिग्री तो होगा ही सही, बट बेस और हाइट जो है, बेस और हाइट जो है वो दोनों भी क्या है? मेजरमेंट उनके इक्वल है। तो तब उस केस में हाइपोटेन्यूज अपन कैसे निकालेंगे? देखो, हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी अंडर रूट, मान लो कि जो इक्वल साइड्स है वो a है ना, इक्वल साइड मतलब जो बेस और हाइट है वो क्या है? a है, तो ये भी a हुआ और ये भी a होगा, तो इसका हाइपोटेन्यूज में निकाल पाऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज भी आप हाइपोटेन्यूज ऐसे निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a प्लस रूट 2a। क्यों हाइपोटेन्यूज निकाला? पेरीमीटर निकालने के लिए। अगर तुमको ये नहीं दे रखा है, ये साइड नहीं दे रखी है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अगर सिर्फ इक्वल साइड्स ही दे रखे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर सिर्फ इक्वल साइड्स दे रखी है, तो उसे हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो, पहली बात। फिर उससे पेरीमीटर निकाल लोगे क्योंकि तीनों साइड का सम होता है, एंड एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट ओनली, तो हाफ a स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक, तो उसका एरिया कितना होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, क्यूब बोल रही हूँ मैं, साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड का स्क्वायर होगा, और पेरीमीटर 3 इंटू साइड होगा, दैट इज ईजी, वेरी इजी। फिर हमने किए कुछ क्वेश्चन, फिर आया लेक्चर 2। लेक्चर 2 के अंदर हमने पढ़ा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो अभी तक हम लोग पेरीमीटर क्या, मेंसुरेशन क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये हम समझ चुके। फिर हमने ट्राइंगल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के पेरीमीटर और एरियाज को भी देख लिया। अब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम हम लोग देखने वाले हैं, जो देख चुके हैं हम लोग, बट स्टिल इसका भी प्रीरिक्विजिट वही है कि जो कंसेप्ट्स हैं इनके, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के जो कंसेप्ट्स हैं
वो आपको पता होने चाहिए भाई बेसिक कैसा होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो भाई 4 साइड है, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना मांगता है। और डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद आप लोग पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट कर पाते स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का। तो फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पहले तो ये बात है कि भाई चारों साइड का सम। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है इट इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर, राइट। तो 4 साइड है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। अब चारों साइड का सम कर रहे हैं, उसमें से ऑपोजिट साइड्स वो क्या है, इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं नाम दे दूं लेंथ, ब्रेथ, तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये भी ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि मतलब इफ दिस इज L, दिस इज B, then this will also be L and this will be B, क्योंकि opposite sides are equal in rectangle। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, L plus B plus L plus B, मतलब twice L plus B। ये पेरीमीटर हो गया। एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, इसका मतलब कि हाफ अगर मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल या ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं कंसिडर करूंगी चिल्ड्रन, तो ये क्या बन जाएगा, ये और ये ट्रायंगल एक्चुअली क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दिस इज कंटेनिंग 90 डिग्रीज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं AC निकाल सकती हूँ। रिमेंबर अपन ने हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला था, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बस लेंथ ऑफ, वही डायगोनल है, वही इसका डायगोनल है ना। डायगोनल क्या होता है अब ये मत पूछ लेना, यू नो व्हाट इज अ डायगोनल, राइट। तो डायगोनल का इक्वल निकल जाएगा। स्क्वायर, अब स्क्वायर में भी सेम लॉजिक है कि पेरीमीटर तो मतलब चारों साइड का सम, चारों साइड का सम अगर हुआ उसके अंदर, तो इसमें 4 साइड है, चारों इक्वल है, राइट। तो मान लो अगर मैंने उनको A नाम दे दिया, तो A प्लस A प्लस A प्लस A मतलब कितना हो गया, 4A। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है, तो A इंटू A इज A स्क्वायर, A की पावर 2, राइट। देन लेंथ ऑफ डायगोनल, अगेन सेम लॉजिक, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि यही साइड्स है क्योंकि पॉइंट ये है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। तो 90 डिग्री हो गए, फिर से मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, तो फिर से मुझे एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, मतलब 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इसका मतलब मुझे, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका अभी हमने देखा कि इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हम समझ चुके हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ये होता है कि 2 साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। तो अब इसका निकालने का तरीका क्या है, पेरीमीटर तो देखो वही है, ट्वाइस A प्लस B, क्योंकि साइड जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेम है, तो जो रेक्टेंगल का है वैसा ही पेरीमीटर आप इसका भी निकाल सकते हैं, ट्वाइस A प्लस B। मान लो इसको A माना, इसको B माना, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी A एंड दिस इज गोइंग टू बी B, ठीक। तो ट्वाइस A प्लस B हो जाएगा, ये बात हो गई, पेरीमीटर हो गया। अब एरिया, एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो, हाइट इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है, ये रहा हाइट इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। हाइट इधर है तो बेस ये वाला लेंगे, अगर हाइट ये वाली कंसिडर हो रही है तो बेस इधर लेंगे, अगर हाइट ये वाली कंसिडर हो रही है, अगर इस साइड हाइट कंसिडर हो रही है तो फिर बेस, सेकेंड, अगर हाइट ऐसे अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस कौन सा होगा, ये कंसिडर होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू, हाइट इज इक्वल्स टू हाइट इंटू करस्पॉन्ड, मतलब एरिया क्या हो गया, हाइट इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, राइट। अब इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, DL इंटू AB, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया DL इंटू AB, दैट इज DL इंटू AB, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या BM इंटू DA, BM इंटू DA। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन?
ऐसे भी अरे मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया चिल्ड्रन यहाँ पे, डी एल is into AB and BM perpendicular to DA तो है ही, पर ये एरिया के बरोबर नहीं होएगा, राइट? दिस इज मल्टीप्लाइंग इनटू DA। परपेंडिकुलर तो वो है ही, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं था, वो परपेंडिकुलर लिखा है, पर वो एरिया नहीं है, राइट? वो एरिया नहीं है, एरिया ये है BM इंटू DA। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, राइट? ये था लॉजिक, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने किए कुछ क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़े लेक्चर 3 की तरफ। सो लेक्चर 3 में वी स्टडीड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ा वही, उसका प्री रिक्विजिट फिर से वही है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल। अभी नहीं, सिर्फ पैरेललोग्राम तक ही पढ़े थे अपन, राइट? ये अपन ने इसमें पढ़ा नहीं था, सर्कल एंड सेमी सर्कल वी डिड नॉट स्टडी, सिर्फ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम तक पढ़ते। सर्कल सेमी सर्कल हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक। सो व्हाट डिड वी डू? रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? चारों साइड बराबर होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। ये इसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है, ये हमको पता होना मांगता है, राइट? सो चारों साइड्स इक्वल है। इसका पेरीमीटर किसके बराबर हुआ? क्योंकि चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर जैसा ही हो गया, a plus a plus a plus a, that is 4a, right? So every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Only special rhombuses are square, ठीक है, जिसमें एंगल 90 डिग्री है वो स्क्वायर कहलाएंगे, राइट? तो अब इसका पेरीमीटर तो अपने को पता लग गया 4a। दूसरा कौन सा है? एक और कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? इज इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो d1 एंड d2 आर डायगोनल्स, ठीक है, d1 एंड d2 आर डायगोनल्स एंड एरिया इज हाफ d1 इंटू d2। एरिया क्या है? हाफ d1 इंटू d2। Clear? Is this clear, children? Next was quadrilateral. Quadrilateral is a four-sided closed figure. That's it. That's it. I'm telling you. ये सारे चीजें सब आते हैं quadrilateral में। बेचारे quadrilateral क्या? Four-sided closed figure. So इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जो डायगोनल है, let AC equals to D, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू दिस डायगोनल D, और उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से जो दोनों परपेंडिकुलर जो हाइट पड़ रही है इसके ऊपर, राइट? मतलब पड़ रही है एज इन जो ऑपोजिट साइड से जो हाइट इसके ऊपर है उनको, उनका एडिशन, ठीक है। दैट मीन्स हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, ओके। तो ये भी हमने देख लिया था। फिर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? अगेन इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट देन इट इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर, मतलब इट इज अ क्वाड्रिलेटरल and it has one pair of opposite sides which are parallel to each other, right? And special trapeziums are, which are also known as isosceles trapezium, which have one pair of opposite sides parallel and the non-parallel sides are equal. Now then their base angles also become equal in isosceles trapezium, right? ये जो base angles होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं अगर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, अदरवाइज नहीं होते। बस यही रहता है लॉजिक कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे से। एंड दिस इज द हाइट, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो जाएगी। तो उसका एरिया कितना हो गया स्टूडेंट? हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द पैरेलल, मतलब मेजरमेंट ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज बी एंड। फिर हमने चंद कुछ क्वेश्चन कर लिए थे इसके ऊपर। Alrighty, okay. Then was lecture 4.
In this, we studied the perimeter and area of circle and semicircle, and total surface area, lateral surface area, volume of cube and cuboid. Okay, so इसका prerequisite भी चलन यही था कि you were supposed to know things about these, right? इन सब के बारे में quadrilateral, parallelogram, semicircle, circle, इन सब की जो basic definition है वो आपको पता होने मांगती थी, ठीक? एंड लर्निंग आउटकम यही था कि हम इनके जो पेरीमीटर और एरिया है उनको कैलकुलेट कर पाते, राइट? एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते, राइट? सो लेट्स मूव ऑन. सो चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर कि लास्ट जब लेक्चर 4 अपन ने लिया था तब क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन नहीं किए थे. सो हम कोशिश करेंगे. सर्कल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन रिमेनिंग थे, तो सर्कल के क्वेश्चन भी अपन लोग कर लेंगे थोड़े से, और क्यूब एंड क्यूबॉइड के भी क्वेश्चंस आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज द पाथ ऑफ अ moving point which moves in such a manner that its distance from a fixed point is always equal. अब बेसिकली सर्कल कैसे फॉर्म होता है? ऑन अ प्लेन थ्रू, लाइक फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस. अगर हम ऐसा 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 मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, तो फिर मुझे क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है. एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर आप रोटेट करेंगे किसी भी पेंसिल को या किसी भी चीज़ को, तो आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगा? एक सर्कल का, राइट? तो दिस फिक्स पॉइंट जहाँ से आप ये बना रहे हो उसको बोला जाता है सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस आपने लिया दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, राइट? सो दिस बिकम्स अ सर्कल. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? एंड सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर. जैसे कि पेरीमीटर मान लो आप, जो कंप्लीट लेंथ ऑफ द बाउंड्री है दैट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई आर, राइट? तो इसको हम 1 रेवोल्यूशन के इक्वल भी मानते हैं. रिमेंबर भाई, मेरी एक साइकिल का ये वो है, टायर है. अब यहाँ पे साइकिल स्टैंड पोजीशन पे, अब वो आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, साइकिल आगे बढ़ी है. अगर मैं दिख ही नहीं रही हूँ, इस साइड मानते हैं ये सर्कल इधर की साइड बढ़ रहा है. बढ़ करके ये पूरा, पहले ये पोर्शन यहाँ पे टच हुआ, फिर ये पोर्शन टच हुआ, फिर ये टच हुआ, ऐसे ऐसे करके पूरा यहाँ पे वापस आ गया, जहाँ पे यही पॉइंट एज इट इज जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर वापस आ गया. इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया चिल्ड्रन? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल. भाई यहाँ से यहाँ तक में इस साइकिल के व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने पर, कि ये जो पॉइंट यहाँ था वही वापस यहाँ आ गया. कितना डिस्टेंस कवर किया? उन्हें कवर किया 2 पाई आर डिस्टेंस, मतलब उनके सर्कमफेरेंस के बराबर, ठीक? ये भी अपन ने देख लिया था कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन, राइट? एंड डायमीटर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है विच पासेस थ्रू द सेंटर, दैट इज नोन एज द डायमीटर एंड इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट? So this all we saw. Then, alrighty. Then distance moved by rotating wheel in 1 revolution is equal to the circumference of the wheel. अभी मैंने explain किया, ये अपन ने यहाँ पे देख ही रखा है कि ऐसा move करता हुआ जब गया तो उसने अपने 1 revolution में distance कितना cover हुआ? 2 पाई आर. बस उसी का ही उन्होंने वो फॉर्मूला बना करके बता रखा है, राइट? ये अपन ने देख लिया था. लेट मी ड्रिंक वाटर चिल्ड्रन.
नेक्स्ट अब सेमी सर्कल चिल्ड्रन। सेमी सर्कल क्या होता है? जो पूरा कंप्लीट सर्कल है उसी का हाफ, उसी का जस्ट हाफ कर देंगे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं उसका एरिया निकालना चाहूँ तो भाई जो सर्कल था उसी का हाफ सेमी सर्कल है, तो जो सर्कल का एरिया था सेमी सर्कल का एरिया उसका हाफ हो जाएगा, सर्कल का एरिया का हाफ हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 दैट बिकम्स द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एंड इसका पेरीमीटर भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा, सर्कल के पेरीमीटर के हाफ हो जाएगा। मतलब 2 पाई आर था सर्कल का पेरीमीटर, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो कितना हो गया? पाई आर। बट अब इसके अंदर हम सिर्फ इसको मेंशन नहीं, मतलब सिर्फ ये है ऐसा नहीं है, नीचे ये भी है, जो डायमीटर था वो भी अब इसके अंदर पेरीमीटर में आ रहा है, क्योंकि ये भी अब लेंथ बन गया है इसकी, मतलब इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें ये भी इंक्लूड होएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमीटर विच इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज वाई प्लस एक्सक्यूज मी प्लस 2r, ठीक। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर सर्कमफेरेंस कितना हो गया? पाई आर प्लस 2r। r कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन वॉज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के अंदर क्या था? देर आर 6 फेसेस, ये सब चीज हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड था। इसका टोटल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ, राइट। लेटरल सरफेस एरिया जहाँ पे सिर्फ हम 4, देखो टोटल सरफेस में 6 के 6 सरफेस का एरिया हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, लेटरल सरफेस में सिर्फ जो एडजेसेंट 4 साइड्स हैं, राइट, उन्हीं का ही कर रहे हैं, टॉप और बॉटम को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट। तब सिर्फ 4 साइड्स का, 4 सरफेसेस का एरिया हम लोग लिख रहे हैं। देन कम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर द अमाउंट ऑफ स्पेस that figure is occupying, that object is occupying in our space, that is known as the volume of the cuboid। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन की जरूरत होगी क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 3 डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड की बात हो रही है। एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल वाज √L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हमने देखा था। एंड क्यूब, अब क्यूब में भी सेम लॉजिक है, 6 फेसेस है, बट अब वो 6 क्या है? रेक्टेंगुलर ना हो करके स्क्वायर के फॉर्म में है। 12 वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, वही 8 वर्टिसेस हैं, 12 एजेस हैं, वही सेम लॉजिक है। एंड टोटल सरफेस एरिया वही 6 साइड्स है, तो 6a² हो गया, साइड का स्क्वायर, राइट। और लेटरल के अंदर क्योंकि 4 साइड्स की बात हो रही है तो 4a² हो गया। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम में a³ हो गया क्योंकि साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज सेम, तो ये क्या हो गया? a³ या साइड क्यूब। एंड देन लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज अगेन √L² प्लस b² प्लस h², तब वो तीनों सेम हैं क्योंकि, तो √3s, राइट। तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये सब हमने पढ़ लिया था चिल्ड्रन, और फिर हमने क्वेश्चंस किए थे। What is happening? Okay, so we were here children। हमने ज़्यादा क्वेश्चन हम उस वक्त कर नहीं पाए थे, तो अपन अभी कर लेते, 2-3 क्वेश्चन अभी कर लेते, राइट। सो अ वेल ऑफ डायमीटर 150 सेंटीमीटर्स हैज़ अ स्टोन पैरापेट अराउंड इट। स्टोन पैरापेट मतलब जो उसका बाउंड्री है, मतलब इस तरह से देखो, वेल बनाया हमने, ठीक है। अब उसके आसपास स्टोन पैरापेट है, मतलब स्टोन का वो बाउंड्री बना रखा है उन लोगों ने, राइट। तो अब वो क्या बोल रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 150 सेंटीमीटर्स हैज अ स्टोन पैरापेट अराउंड इट। अब डायमीटर कितना है इसका? 150 सेंटीमीटर, तो मतलब मैं इसका रेडियस बता सकती हूँ कि रेडियस कितना होगा? 75 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड स्टोन पैरापेट जो है, इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इज, मतलब वो क्या बोल रहा है कि ये जो आउटर एज है, इस पैरापेट की जो आउटर एज है ना, उसका लेंथ दे रखा है उन्होंने कितना? 660 सेंटीमीटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? लेंथ मतलब जो कंप्लीट लेंथ है वो दे रखी है, उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे सर्कमफेरेंस दे रखा है, जो आउटर सर्कल है उसका मुझे
उन्होंने सर्कमफेरेंस दे रखा है, राइट। तो अब मैं इसको मान लेती हूँ जो बिगर सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ, या आउटर बोल देते हैं, आउटर, बिग नहीं बोलते, आउटर सर्कल बोल देते हैं। आउटर सर्कल कितना है 2 पाई, लेटेस्ट टेक इट एज बिग आर, मतलब उसको रिजेंबल कर, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल आर से, राइट। कितना दे रखा है सर्कमफेरेंस, टोटल लेंथ के बराबर हुआ, कितना हो गया 660, सब कुछ सेंटीमीटर्स में ही दे रखा है, राइट। हाँ, तो यूनिट सेम है, रेडियस कितना आ गया, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना आ गया चिल्ड्रन, दैट कम्स आउट टू बी 105 सेंटीमीटर्स। मतलब कि दिस, व्हाट इज दिस, ये कितना हो गया चिल्ड्रन, R इज इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, राइट। आई एम सपोज टू फाइंड दिस, ये मुझे पता करना है। तो विड्थ ऑफ द पैरापेट, विड्थ ऑफ द पैरापेट कितनी होगी चिल्ड्रन, बिगर आर, मतलब जो कैपिटल आर होता है, बिगर आर नहीं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब 105 माइनस 75, राइट। आ भी गए। नेक्स्ट करें, विड्थ ही पूछ रहा है क्योंकि तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया वेरिया पूछ ही नहीं रहा, वो निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा। ओके, लेट्स सी दिस। 2 सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल, ऑलराइट, दिख ही रहा है हमको, एक बिग सर्कल है, उसके अंदर 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद डायमीटर 2/3 एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल। बिग सर्कल के डायमीटर का ये कितना है 2/3 है, इसका डायमीटर 2/3 है, और इसका कितना है 1/3 है, ठीक। तो अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर्स। तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है ना, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर गिवन है हमको, जो आउटर सर्कल है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है। तो पॉइंट क्या है, शेडेड पोर्शन में कैसे निकालूंगी, इसका बड़े सर्कल का एरिया माइनस इसका और इसका एरिया, इन दोनों सर्कल्स का एरिया, ठीक। तो लेट्स फाइंड दिस आउट, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, या आउटर सर्कल कर देते हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज हाउ मच, पाई r square, that is pi into r is how much children, देखो डायमीटर कितना दे रखा है 18, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 18, तो इसका रेडियस कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 81 पाई, this comes out to be 81 पाई एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब मैं इस फर्स्ट, मान लो इसको अपन फर्स्ट एरिया दे देते हैं, इसको सेकंड, मतलब फर्स्ट सर्कल नेम कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल 1 विल बी हाउ मच, पाई आर स्क्वायर अगेन, राइट। तो पाई, अब आर कितना है, आर कितना होगा चिल्ड्रन इसका, देखो डायामीटर इज 2/3
of 2/3 of the diameter of the big circle, that is 18. 2/3 of 18, तो मैं लिख सकती हूँ 2/3 of 18 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस चाहिए मुझको और इसका भी क्या, स्क्वायर, राइट? तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 36, कितना हो गया ये देखो, 3 6 18 हो गया, 2 and 2 कैंसल्स, एंड 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कल 2 is going to be pi again r square. अब ये क्या है, 1/3, राइट? सो मैं लिख दूंगी 1/3 again of 18, and since we want to take the radius, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ डायमीटर की बात हो रही है, राइट? हमको चाहे है रेडियस, तो बस रेडियस और उसका स्क्वायर, 6 18, 2 3 6, this becomes 3 3 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बस जो अपने को चाहिए वो अपने को मिल जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड रीजन is going to be area outer circle minus sum of area of circle 1 plus area of सेकेंड सर्कल. ठीक है, तो बस इसको कर देते हैं अपन. आउटर कितना है, 81 पाई माइनस 36 पाई माइनस 9 पाई, that comes out to be 81 pi 6 and 9, 3 and 7 and 27 9 and 6 and 9. ये यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना हो गया, 4, 7 and 2 is 5. 54 pi. This is what it is going to be, right? 54 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी. ऐड करना था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सॉरी चिल्ड्रन, कैलकुलेशन मिस्टेक. 5 and 145. 11 minus 5 is 6. 7 minus 4 is 3. 36 pi. अब सही है मुझे लगता है. सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन मैं क्यूब का दे देती हूँ आपको. क्यूबॉइड का मतलब
डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. The question is the dimensions of a cuboid are. The dimensions of a cuboid are 24, 12, 5. Find its lateral surface area, total surface area and volume. Find its TSA, LSA and volume. Right, let's find it out. और कछु है क्या क्वेश्चन में? चलो फाइंड आउट कर लेते चलो अपन. अब क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL. ठीक, लिख लेते हैं. दैट इज 24 4 and 2. That is 288. 88 plus 60 plus 120 and that comes out to be, कैलकुलेशन है यार पूरी, है ना, कर लो तुम कर लो. 8, 10, 9, 10 and 16, 2, 3, 4. That comes out to be 16, 14, 946 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, 946 सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे लगता है ये सही होनी चाहिए. Sixteen, 13, sorry, this is 3. 936 सेंटीमीटर स्क्वायर. Lateral surface area, that is twice HL plus B. Right? So अब इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ठीक, इसी फॉर्म में लेते हैं अपन. तो ये हो जाएगा 5 लेंथ प्लस ब्रेथ 4, 5, 6. 4, 5, 6 and that is 2 and 3, 36. This comes out to be 360 centimeter square. Next, volume. Length into breadth into height. That is अपन ने अभी क्या था? Length into breadth is 288 into height, that is 5, 40. 40, 44, 10 and 14. 1440 सेंटीमीटर क्यूब. ये निकल गया. ठीक है, तो ये हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं. बाकी के क्वेश्चन अब हम लोग जो नेक्स्ट अपन लेंगे, अब
लेक्चर वो होगा बताओ बताओ क्या अपना क्या क्रोनोलॉजी क्या होती है। ऑब्वियसली चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो लेते हैं, राइट। तो इसके बाद अपन डेफिनेटली वही लेंगे। So time's up, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.